बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश 201 बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग जीडीबी आपकी आई हुई है। इसकी आपके पास जो डेट है ना 31 दिसंबर लास्ट डेट है और ये 29 दिसंबर से ओपन है। ठीक है, आज से ओपन है। अगर आपने अभी तक जीडीबी नहीं की तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले व्यू पे जाते हैं और देखते हैं कि जीडीबी के अंदर क्या चीज़ मेंशन की गई है। अच्छा, आपको ना यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ये। अच्छा, जीडीबी का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जीडीबी का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको कहा गया है इफेक्टिव प्लानिंग इज द बैकबोन ऑफ कम्प्रिहेंसिव एक्रीडेशन रिपोर्ट एज इट इंश्योर कोहेरेंस एक्यूरेसी एंड अलाइनमेंट विद एकेडमिक स्टैंडर्ड डिस्कस विद सॉलिड रीजन। कह रहे हैं कि जो इफेक्टिव प्लानिंग है बेसिकली वो बैकबोन है कम्प्रिहेंसिव एक्रीडिएशन रिपोर्ट्स की। इसकी बैकबोन है। अब आपने ना क्योंकि इसके अंदर कोहेरेंस होती है, एक्यूरेसी होती है और अलाइनमेंट होती है बेसिकली आपकी जो भी एकेडमिक स्टैंडर्ड है उसको उसके अंदर। तो आपने इसको सॉलिड रीज़न से एक्सप्लेन करना है और आपने इसको एक्सप्लेन करते हुए 200 से लेकर 250 वर्ड लिखने हैं, ज़्यादा नहीं लिखना। और आपको पता है जीडीबी बेसिकली कमेंट होता है तो आपने कमेंट के फॉर्म में लिखना है, बहुत ज़्यादा इरेलेवेंट नहीं लिखना। और मेन चीज़ जो है यहाँ पे मेंशन की गई है जो आपने पढ़नी है, देखें इसको रीड करें। 250 से ज़्यादा वर्ड नहीं होने चाहिए, ठीक है? और आपकी जो जीडीबी है उसके फाइनल में 2% नंबर ऐड होंगे, ठीक है? 100 में से 2% इस जीडीबी के होंगे तो आपने इसमें फुल नंबर अटेन करने हैं। ये मैं आपको इसका एक्सप्लेन भी करती हूँ, क्वेश्चन का मतलब क्या है, उसमें हम क्या-क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप इसको अपनी वर्डिंग में लिख सको, सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना। उसके बाद आपने अपना डाटा ओरिजिनल लिखना है, किसी का कॉपी नहीं करना। ईमेल के थ्रू आपने सबमिट नहीं करवानी, टिकट के थ्रू सबमिट नहीं करवानी। आपने जो भी क्वेश्चन जीडीपी से रिलेटेड कोई इश्यू है तो आप टिकट जनरेट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन टिकट का रिप्लाई आपको डेली नहीं मिलता, वो वीक में 1 दफ़ा रिप्लाई देते हैं। और आई थिंक जब तक ये रिप्लाई देंगे इसकी डेट निकल ही जाएगी क्योंकि 31 इसकी लास्ट डेट है। प्लेगरिज्म नहीं होनी चाहिए, कॉपी नहीं होना चाहिए, ठीक है? इस बेसिक रूल है, ये सबको पता होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना सबसे पहले समझें कि इफ़ेक्टिव इसका मैं आपको सॉल्यूशन शो करती हूँ। ये है इसका सॉल्यूशन। अच्छा, इफ़ेक्टिव प्लानिंग का मतलब होता है प्रॉपर प्लानिंग करके, अगर हम प्रॉपर प्लान करके, डिस्कस करके कोई डिटेल लिखते हैं उस अकेडमी की, उस एकेडमिक स्टैंडर्ड की, उस तालीमी निज़ाम के अंदर जो भी काम करना है, ऐसे करना है, ये चीज़ सेट करनी है, सारा ना वो डिस्कस करके प्रॉपर प्लानिंग से काम करते हैं और उसको कहते हैं, ठीक है? एक होता है ना उठा के हमने कुछ भी सोचा अपने इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, एकेडमिक स्टैंडर्ड से रिलेटेड तो उसको लिख लिया और फ़ौरन आगे फॉरवर्ड कर दिया। एक होता है हम प्रॉपर डिस्कस करते हैं, जैसे आपकी अक्सर मीटिंग्स होती हैं उसमें डिस्कस किया जाता है। ऐसे ही इफेक्टिव प्लानिंग इस चीज़ को कहते हैं। अब यहाँ पे एक्रीडिएशन रिपोर्ट्स का मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आपके इदारे की डिटेल होती है। आपके इदारे के अंदर क पढ़ने वाले स्टूडेंट की, आपके टीचर की, ठीक है? ये भी उस चीज़ की बात नहीं कर रही कि स्टूडेंट है, टीचर है, कंपनी है। वो इदारा कौन-सा है, स्कूल है, कंपनी है, फैक्ट्री है, कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। आपने ओवरऑल बताना है तो हम ओवरऑल ही बताएँगे। मैंने आपको इसलिए बताया कि आपका कांसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। इफेक्टिव प्लानिंग का मतलब है कोई प्लानिंग करके कोई चीज़ लिखना, कोई डाटा इकट्ठा करने से पहले उसके बारे में डिस्कस करना, प्लान करना, प्रॉपर मीटिंग करना और देन उस डाटा को इकट्ठा करना, इसको कहते हैं। और एक्रीडिटेशन रिपोर्ट का मतलब है किसी तलीमी इदारे की डिटेल कि इसके अंदर कितने स्टूडेंट हैं, कितने टीचर हैं, टीचर के नंबर की क्या प्रोग्रेस है, उनके रिजल्ट स्टूडेंट के कैसे आए हैं, किस क्लास का रिजल्ट, तो ये सारी इसमें आ जाती है। अब यहाँ पे सवाल क्या पूछा गया है कि जो इफ़ेक्टिव प्लानिंग है, वो बैकबोन है। बैकबोन किसको कहते हैं? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी के बगैर इंसान बेकार है, ठीक है? तो समझ लें कि उसकी मेन पॉइंट है, उसके बगैर इसका कोई कांसेप्ट नहीं है। ऑफ एक्रीडिएशन रिपोर्ट एज़ इट इंश्योर, अब क्यों? इसकी वजह क्या है कि ये हमें यकीन दिलाती है कि इसके अंदर कोहेरेंस होती है, एक्यूरेसी होती है, अलाइनमेंट होती है विद एकेडमिक स्टैंडर्ड, आपके एकेडमिक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। इसको आप सॉलिड रीज़न से एक्सप्लेन करोगे। देखें, अच्छा, इसका ये मैंने सॉल्यूशन लिखा है, आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। तो ये मैंने पैराग्राफ 1 लिखा है, इसके अंदर मैंने शो किया है कि ये कि आपके पास अगर कोई भी इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है?
तो इसके अंदर आपकी जो एक्रीडिएशन रिपोर्ट है, बेसिकली ये एक डॉक्यूमेंट है, जो भी मैंने आपको उर्दू में बताया है कि एक्रीडिएशन रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आपके इंस्टीट्यूट की सारी डिटेल शो की गई होती है। इट इज़ उसकी सारी, ये मैंने अपनी वर्डिंग में लिखा है और मैंने बोला है कि ये बैकबोन है, बेसिकली इफ़ेक्टिव प्लानिंग जो है बैकबोन है एक्रीडिएशन रिपोर्ट की। और ये सारा जो मैंने भी आपको बताया उसको मैंने लिखा है, क्योंकि जो आपके पास ये चीज़ होती है ना, ये वेल स्ट्रक्चर होती है। इसका जो डाटा होता है, कलेक्शन जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं ना प्लानिंग करके, वो वेल स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर पर्सुएसिव आर्गुमेंट होते हैं, जो भी आर्गुमेंट लिखे होते हैं, जो भी दलाइल लिखे होते हैं, जो भी डिटेल लिखी होती है, ठीक है, वो सही होती है। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ में हमने क्या शो किया है, मैं आपको ये बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर आप ना कोई भी रिग्रेस रोड मैप नहीं बनाते, यानी कि प्रॉपर कोई सख्त रोड मैप नहीं बनाते, इसको मैंने थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड में लिखा है, यानी कि आप अगर प्रॉपर प्लान करके एक नक्शा बना के आप प्लान करके डॉक्यूमेंट नहीं लिखते, कोई रिपोर्ट नहीं बनाते, तो वो जो रिपोर्ट होगी वो क्या करेगी, उसमें सिलोइंग ज़्यादा होगी, ठीक है, यानी कि उसमें मसले ज़्यादा होंगे। लाइक अगर ना मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं, अगर एक इदारे के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, तो वो कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, तो उनकी इन्फॉर्मेशन में डिसजॉइंट होगा। डिसजॉइंट का मतलब ये होता है, डिसजॉइंट ये, यानी कि एक बंदा कोई और डायरेक्शन में जा रहा है, एक बंदा कुछ और कह रहा है। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, उसके वर्ड में यूनिटी नहीं होगी, लग गैप होगा, डिसजॉइंट होगा, यानी कि उसमें कोई जॉइंट जो है जुड़े नहीं होंगे, जॉइंट नहीं होगा, जोड़ नहीं होगा, उसका कोई जोड़ नहीं होगा। अ, तो ज़ाहिर है अगर कोई जोड़ नहीं होगा, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी, उसमें यूनिफाइड वॉइस की कमी होगी, लैक कमी को कहते हैं। यानी कि उसकी वॉइस, उसकी आवाज़ में इत्तेहाद नहीं होगा। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो समझ ही नहीं आएगी हम क्या करें। तो कह रहे हैं कि प्रॉपर डिस्कस किए बगैर अगर एक डिफरेंट डिपार्टमेंट के बंदे आके हमें कहते हैं कि कोई चीज़ हमने देनी है, तो कोई इधर से कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो प्लान करके नहीं करेंगे तो ये मसला होगा। तो इसको मैंने थोड़ा-सा डिफरेंट वर्ड, मैंने यूनिक वर्ड यूज़ किया है, रोड मैप यूज़ किया है, रिग्रेस यूज़ किया है, लैक ऑफ यूनिफाइड वॉइस यूज़ किया है। यहाँ पे आपने डिफरेंट वर्ड यूज़ करने हैं, ताकि आपकी जीडीपी और ज़्यादा अच्छी बने। अच्छा, प्लानिंग इसमें यहाँ पे हमने आगे बताया है कि अगर हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करके काम करते हैं, तो हमारे काम में कोहेरेंस होगी, ठीक है? यूनिटी होगी, उसमें जो है गलती के चांसेस कम होंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कोहेरेंस बाय एस्टेब्लिशिंग सेंट्रलाइज्ड थीम, यानी कि जो मेन थीम होगा उसकी तरफ हम पहुँच जाएँगे, अगर हम डिस्कस करके, प्लान करके काम करेंगे, और जो भी हमारे पास टेम्पलेट हमें चाहिए होगा, वो हमें जल्दी मिल जाएगा। तो इसमें बेसिकली क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है, नैरेटिव का मतलब होता है कोई चीज़ बयान करना, ठीक है? बयानिया देना। तो ज़ाहिर है लॉजिकली वो फ़्लो करेगा, यानी कि उसका जो बयानिया होगा बेसिकली लॉजिकली फ़्लो करेगा, यानी उसमें लॉजिक होगी, प्रॉपर ठीक होगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी, उनके काम के अंदर सारा यही होगा। तो यही सारा मैंने सेकंड पैराग्राफ के अंदर लिखा है, इसमें थोड़ा-सा कोई इश्यू है, ये फ़ाइल मेरे से क्लोज़ हो जाती है, इसको दोबारा ओपन कर लेते हैं। अच्छा, थर्ड पैराग्राफ के अंदर भी यही चीज़ मैंने थोड़े से डिफरेंट वर्ड के अंदर एक्सप्लेन किया है। मैंने क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करके दे दिया है कि दानू बैकबोन है एक ही चीज़। यहाँ से आपको थोड़ा-सा इश्यू हो रहा होगा समझने में, क्योंकि ये मेरे से क्लोज़ हो जाता है बार-बार। अच्छा, थर्ड पैराग्राफ के अंदर मैंने लिखा प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फॉर सेफगार्ड फॉर एक्यूरेसी, कह रहे हैं कि सबसे पहला जो सेफगार्ड है एक्यूरेसी का, वो क्या है, प्लानिंग है। यानी कि अगर हम देखें डाटा को प्लान करके लिखेंगे, डाटा इकट्ठा करेंगे, मीटिंग करेंगे, प्लान करेंगे, देन डाटा शेड्यूल करेंगे, तो उसमें एक्यूरेसी होगी, गलती नहीं होगी। अगर हम प्लानिंग करेंगे तो उसमें प्लानिंग करते हुए जितनी मिस्टेक्स होंगी वो निकल जाती हैं। तो उसमें, और एक्रीडिएशन का मतलब होता है ग्रैनुलर डाटा ऑन स्टूडेंट आउटकम एंड फैकल्टी क्वालिफिकेशन। ग्रैनुलर का मतलब होता है दानेदार। दाने कैसे होते हैं? ऐसे छोटे-छोटे, यानी कि उस इंस्टीट्यूट की छोटी-छोटी चीज़ों की भी डिटेल उसके अंदर मौजूद होती है। किसकी, स्टूडेंट की आउटकम की, कि स्टूडेंट के रिज़ल्ट कैसे आए, उनकी फैकल्टी की क्वालिफ़िकेशंस क्या है, सारी उसमें आ जाती है। तो कह रहे हैं कि हम जब डाटा कलेक्शन को मैपिंग आउट करते हैं टाइमलाइन्स वेल इन एडवांस, एडवांस में, तो हमारे पास क्या होगा, इंस्टीट्यूट किस चीज़ से बच जाता है, लास्ट मिनट स्क्रैम्बलिंग से बच जाता है, यानी कि एंड टाइम पे अगर कोई मसला निकलने से बच जाता है। पहले अगर वो डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने वर्ड स्क्रैम्बल यूज़ किया है, तो इस ये बेहतर है, ठीक है, उसमें एरर नहीं होगा। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि पहले अगर वो प्लानिंग कर लेते हैं तो बाद में उनके लिए मसला नहीं होगा। लास्टली एक और पैराग्राफ मैंने लिखा है लास्ट में,
क्योंकि हमने 200 से 250 वर्ड पूरे करने थे। तो इसमें हमने क्या कहा, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इंश्योर अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है शिफ्ट वाइज़, यानी कि ऐसे जो कितार बनती है ना, फिर ऐसे कितार-कितार, तो वो सीक्वेंस वाइज़ जिसको आप कहते हो। तो हमने कहा कि जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से, यानी कि प्लानिंग करके जो डाटा बनाते हैं उसमें अलाइनमेंट होती है, यानी कि सीक्वेंस वाइज़ होता है। लाइक अगर क्लास का डाटा है तो टॉपर के नंबर पहले हैं, सेकंड वाले के, थर्ड वाले के। तो वो जब हम स्टेज पे टीचर कहता है फर्स्ट पोजीशन फलाँ बच्चे की या सेकंड फलाँ की, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आसानी होती है। उसने सीक्वेंस वाइज़ पहले से ही पेपर रखे होते हैं। तो अगर वो नहीं रखेगा और स्टेज पे जाके वो कहेगा फलाँ बच्चे की, वो बच्चा ही ढूँढना शुरू कर देगा उसके पेजेज़, तो 50 पे पेजेज़ वो चेक करेगा, तो वो कितनी फिर गलत बात हो जाती है। तो फिर उ उस इस तरह से आप समझ रहे हैं कि उसमें मिस्टेक्स होती हैं और उनका टाइम भी वेस्ट होता है और भी बहुत से मसाइल होते हैं। तो ये प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, सेट करते हैं पेजेस को और देखते हैं पहले किसको स्टेज पे बुलाना है, सेकंड पे किसको, तो ये इसकी सीक्वेंस वाइज़ होता है, इसमें अलाइनमेंट होती है। तो एकेडमिक स्टैंडर्ड के अंदर, यानी कि आपके तालीमी इदारे के अंदर। उसके बाद इट अलाउज़ लीडरशिप्स टू परफॉर्म अ गैप एनालिसिस अर्ली इन द साइकिल। अच्छा, इसमें सारा वही कह रहे हैं कि जो साइकिल वाइज़, सीक्वेंस वाइज़ चीज़ें सेट करते हैं, तो इसी को हमने लिख दिया। अगेन मैं आपको अपनी वर्डिंग में बता देती हूँ कि कह रहे थे कि जो इफ़ेक्टिव प्लानिंग है और जो एक्रीडिएशन रिपोर्ट है, वो दोनों एक-दूसरे की बैकबोन हैं। एक रीढ़ की हड्डी की तरह हैं, दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इनको एक्सप्लेन करें। मैंने बता दिया कि इफ़ेक्टिव प्लानिंग का मतलब होता है प्रॉपर प्लान करके, डिस्कस करके एक रिपोर्ट बनाना, डाटा को किसी इंस्टीट्यूट के अंदर डाटा को इकट्ठा करना, उसकी इफेक्टिव प्लानिंग कहते हैं। और एक्रीडिएशन रिपोर्ट वो होती है जिसमें किसी इंस्टीट्यूट के डाटे की छोटी-छोटी डिटेल भी मौजूद होती है। हर डिटेल उसके अंदर एक्रीडिएशन रिपोर्ट के अंदर मौजूद होती है। लेकिन एक्रीडिएशन रिपोर्ट का ये होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम डेली ओपन करके चेक करें, ये हमने डाटा सेव किया होता है अपने रिकॉर्ड के अंदर बैकएंड पे। जो प्रिंसिपल होते हैं उनके पास होता है स्कूल की अगर बात की जाए तो। यहाँ पे स्कूल वर्ड मेंशन नहीं किया गया, जैसे इंस्टीट्यूट कहा गया है, तो हम इंस्टीट्यूट कह देते हैं। इसकी इफेक्टिव प्लानिंग भी वही कि डेली प्लानिंग करके डिस्कस करके डाटा करना, तो दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो हमने कहा कि अगर हम ये इनको फॉलो करेंगे तो डाटा हमारा करेक्ट होगा, हम बच जाएँगे, गलती से बच जाएँगे। एक तो हमारे पास कोहेरेंस होगा, यूनिटी होगी और अलाइनमेंट होगा डाटा के अंदर। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे, बजाय इसके कि हम प्लानिंग किए बगैर डाटा को रिपोर्ट के अंदर लिख देते हैं और बाद में जब हम जाते हैं उधर कोई मीटिंग है उसके अंदर, तो एंड पे हमारे लिए मसला होगा। तो ये इसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट होंगे। तो यही चीज़ हमने एक्सप्लेन करनी थी 250 वर्ड के अंदर। बताने का मकसद ये है कि आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। अगेन मैं आपको शो कर देती हूँ, जीडीपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछें, मैं आपको गाइड करती हूँ। हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की ये सारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। अगर आपको वीयू की बुक्स चाहिए तो आप घर बैठे हमसे बुक्स ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी बुक अफोर्डेबल रेट पे होती हैं। उसके अलावा अगर आपको विजय यूनिवर्सिटी की कोई और सर्विसेज चाहिए, लाइक अगर आपको प्रोजेक्ट की सर्विसेज चाहिए, तो हमारे पास सारे प्रोजेक्ट की सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट हमसे बनवा सकते हैं। अगर आप फुल प्रोजेक्ट बनवाते हैं तब भी, अगर आप कोई सिंगल एक्टिविटी करवाते हैं, कोई असाइनमेंट बनवाते हैं, तब भी बनवा सकते हैं। ये सारे प्रोजेक्ट हम बनाते हैं। उसके अलावा एलएमएस हैंडल करते हैं, असाइनमेंट पूरे एलएमएस को हैंडल करवाते हैं, तब भी एलएमएस के अंदर कोई सिंगल एक्टिविटी करवाते हैं, तब भी करवा सकते हैं। और हमारे तमाम रिज़ल्ट गारंटी होते हैं। और उसके अलावा अगर आप हमारे ग्रुप्स जॉइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। हमारे तमाम ग्रुप्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके हमारे ग्रुप्स को जॉइन कर सकते हैं, पेजेस को जॉइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं।